Good morning, my dear friends and subscribers. Today is going to be last question on cash flow statement. Cash flow का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है. As I was going through cash flow questions, मुझे दो कॉन्सेप्ट नज़र आए हैं which I am going to discuss with you today. मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ. So one is normal type of question and the other one is इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. नाउ इन नॉर्मल क्वेश्चन हमें बैलेंस शीट के साथ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं और इनकम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट दिया रहता है विच विल अज्यूम दैट इनकम स्टेटमेंट हमें एडजस्टमेंट के बारे में बताता है. नाउ पहले हम ये इनकम स्टेटमेंट वाले अप्रोच पे जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ये इनकम स्टेटमेंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस गिवन इन द बैलेंस शीट. बट यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट दिया है इसलिए हम बैलेंस शीट को नहीं कंसिडर करेंगे, सीधे इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे और वहाँ के प्रॉफिट को देखेंगे ना. अब प्रॉफिट कौन सा देखना है, ये वाला फिगर देखना है कि ये वाला फिगर देखना है, ये 8000 की ये 8000. सो फ्रेंड्स, लॉजिक इज़ क्वाइट सिंपल. हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, हम सीधे ऊपर चलेंगे इनकम, उसके ऊपर वाले में इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है उसमें टैक्स ऐड कर लेंगे और उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस हम लोग के बिजनेस से ऑपरेटेड नहीं है वो भी ऐड बैक कर देंगे, जैसे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड कर दिया और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड ये भी ऐड कर दिया क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है. सो व्हेन वी विल ऐड दिस थिंग्स विल गेट अ फिगर ऑफ 18,000 डायरेक्टली. अब हम लोग जब बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे तो हमें जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया हुआ अमाउंट 3000 से बढ़ा हुआ दिखेगा, जैसे कि जनरल रिज़र्व 10,000 था तो अब 13,000 हो जाएगा. तो हमको पता चल गया है कि हमने ये इसका एडजस्टमेंट कर दिया है. ओके गाइस, सो ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व. और ये हमें इसमें 18,000 के फिगर में ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये फिगर कंसीडर ही नहीं किया है. तो हम अज्यूम करेंगे कि ये 8000 ये इंक्लूड करता है. हम आपको एक थ्योरी के साथ इसको प्रूफ करके आई विल शो यू लेटर ऑन. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,000 हो गया. अब नाउ वी कैन एडजस्ट ओनली वर्किंग कैपिटल चेंजेस. उसके पहले वाले सभी आइटम्स हमारे हो चुके हैं. सो the keyword here is to focus on this figure, net profit before tax, and add all the expenses which are non-operating in nature, and forget about this. While solving the question you will get an information, it's just like an information given to you. Okay, so when you will solve the question you will never add this. Equity dividend is considered as an interim dividend. interim dividend हम ऊपर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ऐड करते थे और फाइनेंसिंग में भी ऐड करते थे, बट ऑपरेटिंग में ऐड करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने ऊपर का फिगर लिया जो ये सब इंक्लूड करता है. ओके, सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो हेयर आर फ्यू नोट्स विच आई हैव मेड. Here treatment of equity, here treat equity dividend as an interim dividend only, add back to operating expense and write it in a financing activity. But operating activity में तो पहले से ही फिगर इंक्लूड है तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अब यही सेम चीज़, सेम फिगर्स मैं आपको दूसरे फॉर्मेट पे दिखाता हूँ जिसमें कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिया हो. सो दिस इज़ अवर बैलेंस शीट गाइस, as you can see, and adjustment is also given here. Okay, so how it is going to be. So बैलेंस शीट में हम लोग यूजुअली देखते हैं P&L 10 और 2 है तो दैट मीन्स डिफरेंस लेते थे. तो डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 2000. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड, हाउ विल कम टू नो दैट, एडजस्टमेंट पढ़ो. सेम इंफॉर्मेशन कुड बी गिवन एज एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट इंटरिम डिविडेंड. नाउ इंटरिम डिविडेंड हम लोग क्या करते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते थे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखते थे. तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग ने इंटरिम डिविडेंड ऐड किया है 2000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लेस कर देंगे 2000. सिमिलरली प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड भी वी विल ऐड बैक एंड वी विल डिडक्ट. प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हमने ऐड किया और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड.
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हमने ऐड किया है क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। और साथ में जनरल रिजर्व में भी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको गाइस, ये देखिए 13 और 10, तो 3000 भी ऐड बैक किया, तो 18,000 का ही फिगर आया अगर आप ये सब ऐड करेंगे तो, विच इज़ सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। 18,000 बट देने का तरीका अलग है, अप्रोच अलग है। सो फ्रेंड्स, व्हेन इनकम स्टेटमेंट गिवन, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए, उसके बाद सीधे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के एडजस्टमेंट में आइए। बट अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं दिया है और बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स दिए, तो एज़ यूजुअली जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। सो थैंक यू गाइस, डू सपोर्ट मी, and I'm going to come with many more videos of such interesting facts. So like, comment and subscribe friends.